हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एस जी कोडिंग हब। मैं हूं आपका मेंटोर, आपका भैया यशु परमार। और हम क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशंस का जो हमारा बैच है उसके डे 3 पे पहुंच चुके हैं। हमने डे 2 में जब पढ़ा रहे थे तो हमारी कुछ टॉपिक्स छूट गए थे, जैसे स्टाइल टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्रॉन्ग और एम्फेसिस। ठीक है, हम उसको पहले देखेंगे, उसके बाद हम HTML लिस्ट जो कि हमारा आज का टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जरा प्रोग्राम चलाने का तरीका चेंज करते हैं। देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम नोटपैड को ओपन कर रहे थे। नोटपैड पे हम HTML के प्रोग्राम्स को क्रिएट कर रहे थे। उसके बाद उस नोटपैड फाइल को .html या .html से सेव कर रहे थे और फिर ब्राउज़र पे चला रहे थे। आज से हम क्या करेंगे, हम ये सारा काम VS कोड पे करेंगे। अब आप पूछेंगे सर VS कोड क्या होता है। देखो बच्चे, VS कोड क्या होता है। VS कोड एक ऐसी आइडियली है जो डेवलपर्स या प्रोग्रामर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, इस पे हम C++, पाइथन, जिसके चाहें ऑलमोस्ट सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस पे हम HTML के प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं। तो मैं आपको आज के बाद ये सारे के सारे प्रोग्राम VS कोड पे ही करवाऊंगा। ठीक है बच्चे, रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप एक नए एनवायरनमेंट से फैमिलियर होंगे। ठीक है, स्पेशली आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो आफ्टर 10th आफ्टर 12th कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक है, और हमें नई चीज़ सीखने का क्या करना चाहिए, हमेशा ट्राई करना चाहिए। हम इसी से बेहतर बन सकते हैं। और जब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं हम नई नई चीज़ें सीखें, हम अपने आप को क्यों नहीं बेहतर बनाएं और लोगों से। ठीक है बच्चे, तो अब एक और आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें तो VS कोड के बारे में पता ही नहीं है, काफ़ी बच्चों ने पहली बार नाम सुना है। कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मैं आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे प्रोग्राम चलाना है बताऊंगा, फ्रॉम ज़ीरो टू एंड तक। ठीक है बच्चे, नहीं आता होगा तो चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हमें आ जाएंगी, और मैं सही बताऊं आदत पड़ जाएगी। और ये आदत पड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या होंगे ना, जब हम फैमिलियर होंगे एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए, हम उसमें एडजस्ट हो जाएंगे तो हमारी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मजा आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि विजुअल स्टूडियो कोड हमें कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है बच्चे। ठीक है, चलिए। ओके, ठीक है, हमने क्या किया, ये क्रोम ओपन कर लिया। आपके पास जो भी ब्राउज़र हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एज हो, चाहे वो आपका मोज़िला फायरफॉक्स हो, आप कुछ भी आप ओपन कर सकते हैं। आपने क्या ओपन करना है वहाँ पे, google.com। उसके बाद लिखना है VS कोड। VS कोड लिखा आपने। अब देखिए, ये आप जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे लिंक्स आ जाएंगे। ये क्या लिखा है, डाउनलोड। डाउनलोड बटन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे, देखिए किया आ गया इसके सेटअप के। ये है विंडोज़ का सेटअप। विंडोज़ पे आपको अगर इंस्टॉल करना है तो ये, अगर आप अमीर इंसान हैं, ठीक है, हमारी तरह गरीब नहीं है जो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप मैक वाले यूज़ कर रहे हैं, एप्पल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मैक ओएस के लिए ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग गरीब हैं, हम विंडोज़ वाले यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चे, मैंने विंडोज़ पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया बेटा, ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। देखो बेटा, डाउनलोड हो रहा है ये। ठीक है, मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। ठीक है बच्चे, मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो डाउनलोड नहीं करूँगा, लगभग 200 MB का है। और मैंने इसको डाउनलोड करके, ये मेरा डाउनलोड आ चुका है। ठीक है, ये देखो, ये डाउनलोड आ चुका है। VS कोड यूजर सेटअप X64 1.128.1 EXE। ठीक है, ये आपका क्या है, सेटअप है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने डबल क्लिक किया, देखो ये विंडो आ गई, लिखा है आपको क्या करना है, आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट, नेक्स्ट करना है। लगभग आपके हार्ड डिस्क में 1 GB क्या होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए, तभी ये आपका इंस्टॉल हो पाएगा। नेक्स्ट किया। मैं जनरली ये डोंट क्रिएट द स्टार्ट मेन्यू फोल्डर कर देता हूँ, ताकि मेरे स्टार्ट में वो जो उसी जगह ना घेरे। टोटली आपके ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट किया। क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, ताकि मेरे डेस्कटॉप पे एक आइकन आ जाए। नेक्स्ट किया, इंस्टॉल किया। ठीक है, अब आराम से आप बैठ गए। एज पर योर सिस्टम रैम, एज पर योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, आपका क्या प्रोसेसर है, उसके ब्याह पर ये कम या ज़्यादा टाइम ले सकता है इंस्टॉलेशन पूरा करने में। ठीक है, आपके में तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और आज से हमें ये फैसला कर लेना है कि हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ सीखने के मूड से बैठना है बच्चों को। ठीक है मेरे बच्चे, तो बिल्कुल अपनी कमर कस लीजिए कि हम आज कोई मज़ेदार चीज़ सीखने वाले हैं और अपने आप को औरों से बेहतर करने वाले हैं।
ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली कहानी यही है कि आप औरों से बेहतर कितना ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक, तो ऑलमोस्ट हो चुका है ये। देखिए हो गया है। अब यहाँ पे लिखा है लॉन्च वीडियो विजुअल स्टूडियो कोड पे मैंने क्या कर लिया, मैंने क्लिक कर लिया है बच्चे। ठीक है, मैंने फिनिश पे किया। जैसे ही मैं कहूँगा तो बेटा ये मेरा ओपन हो गया है। अब जब आपका पहली बार आप जब खोलेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, आप अपना जीमेल अकाउंट से इसको क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ गया। ठीक है, अब ये है आपका एक्सटेंशन वाला फ़ोल्डर, ये है आपका फ़ोल्डर जिसमें आप प्रोग्राम बनाएंगे, वो अगर आपको क्रिएट करना है। मैंने क्या किया, ओपन फ़ोल्डर पे गया। ठीक है, और मैं डेस्कटॉप पे गया जाकर बैचेस क्लास 10th, मैं इसमें अपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया VS HTML कोड। ठीक है, मैं इसी में सारा का सारा आज के बाद बनाने वाला हूँ। और यहाँ पे क्या करिए, सेलेक्ट फ़ोल्डर। सेलेक्ट फ़ोल्डर करने के बाद देखो यहाँ पे आ रहा है रिस्ट्रिक्टेड मोड। आपको इस पे क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रस्ट पे क्लिक कर देना है। ट्रस्ट मतलब जो भी आप प्रोग्राम चलाने वाले हैं इस फोल्डर में वो बिल्कुल सही, ठीक है, आप ही का कंप्यूटर है, आप ये जो भी डिबगिंग हो रही है कोई वायरस नहीं आने वाला। ये आपको विजुअल स्टूडियो के जो सॉफ्टवेयर उसको बताना पड़ता है, ठीक है, कि सब कुछ ठीक है, ट्रस्ट कर सकते हैं आप उस फोल्डर। तो आपने इसमें किया, मैं क्लोज किया, तो देखो बच्चे यहाँ पे एक फोल्डर आ गया। लेफ्ट साइड पे देखो ऊपर आ गया VS कोड। अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे जाएंगे, आप प्लस करेंगे। जैसे ही आपने प्लस किया, आपने क्या किया, एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। मैंने लिखा माई फर्स्ट वेब पेज .html लिखा मेरे बच्चे। अब देखो यहाँ पर मेरा आ चुका है। अब ये AI को भी सपोर्ट करता है, आप कंट्रोल आई करके AI की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, कोड क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हमें वो सब करना नहीं है क्योंकि हम यहाँ सीखने बैठे हैं। एक बार आप जब सीख जाएंगे तो ये सारी चीजें आप ट्राई कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, तो देखो बच्चे, सबसे पहले वेब पेज किससे स्टार्ट होता है, HTML से। ठीक है, HTML से। फिर क्या होता है, हेड आता है। फिर क्या आता है, टाइटल आता है। अब मैंने टाइटल दिया माई वेब पेज, और टाइटल क्या किया मैंने, क्लोज कर लिया। ठीक है, और अब क्या किया मैंने, फिर हेड को क्लोज कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या स्टार्ट करी, बॉडी स्टार्ट करी। ठीक है बच्चे, अब मैंने लिखा कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बॉडी क्लोज करी। ठीक है, बॉडी क्लोज करी, और फिर क्या किया, HTML क्लोज किया। ठीक है बच्चे, अब आपने इसको कंट्रोल S से सेव कर लिया, कंट्रोल S से सेव कर लिया। और देखो बच्चे, आपके राइट साइड में ये आइकन बना रहा है, ओपन इन इंटीग्रेट ब्राउजर। ठीक है, आप यहीं पे क्लिक करोगे मेरे बच्चे, देखो यहीं पे आपको आउटपुट भी दिख जाएगा। देखो कंप्यूटर एप्लीकेशंस लिखा आ गया। ठीक है, अब हमने क्या क्या देखा था, एक बार फटाफट एरा इम्प्लीमेंट कर ले रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, एक ही चीज में लगा दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था, टेक्स्ट का कलर रेड किया था। तो बेटा बॉडी लिखा, बॉडी में लिखा टेक्स्ट इज इक्वल टू रेड। कंट्रोल S किया, फिर सेव किया, फिर आपने इस आइकन पे किया, देखो बेटा रेड कलर में आ गया। ठीक है, मैंने लिखा था BG कलर इज इक्वल टू येलो। ठीक, अच्छा दो यहाँ पे होगा। फिर कंट्रोल S किया आपने, फिर किया, देखो BG कलर येलो आ चुका। तो जो भी आपने काम किया था वो सारा आप काम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये हमारा, मैंने आपको विजुअल स्टूडियो कोड का क्या दे दिया, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि आपको कैसे प्रोग्राम चलाने हैं। ठीक है, अब ये आप देखो प्रोग्राम कहाँ सेव होगा, अगर आप देखो बच्चे, तो आप ये डेस्कटॉप वाले फोल्डर पे जाओगे, देखो VS HTML कोड मेरा फोल्डर बन चुका है। इसमें देखो मेरा पहला वेब पेज आ चुका है। अगर आप इसको नोटपैड पे ओपन करना चाहोगे, राइट क्लिक किया, ओपन विथ नोटपैड। देखो भाई वो मेरा नोटपैड में है, और देखो बहुत अच्छे स्टाइल में लिखा हुआ है, बहुत ही तरीके से लिखा हुआ है, हम चीजें इसमें पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है बच्चे, अब मैंने इसको बंद किया। अगर इसको मैं इसी कोड को मैं क्या करने वाला हूँ, चलाने वाला हूँ, मैंने इसको डबल क्लिक किया तो देखो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज पे चला दिया जस्ट वंस करके। तो देखो वो मेरा HTML कोड माइक्रोसॉफ्ट एज पे चल गया। तो जैसे मैं ब्राउजर चला रहा था वैसे भी चला सकता हूँ,
और विजुअल स्टूडियो कोड पे भी चला सकता हूँ। जो जो विजुअल स्टूडियो कोड पे जो मैं क्या कहते हैं प्रोग्राम चला रहा हूँ, ठीक है बच्चे, वो सारे के सारे जैसे मेरे नॉर्मली कोड्स हैं वैसे ही क्रिएट हो रहे हैं। मैं उसको बाद में जाके किसी ब्राउजर पे ही बहुत आराम से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक। तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब शुरू करते हैं हम जरा आगे का टॉपिक, ठीक है बच्चे। चलो अब बात करते हैं हम स्टाइल टैग्स और फॉर्मेटिंग टैग्स की। किसकी बात करते हैं? स्टाइल टैग और फॉर्मेटिंग टैग की, ठीक है बच्चे। अब देखो बच्चे, स्टाइल टैग्स क्या होते हैं? जो भी हमारे क्या कहते हैं, जो भी हम लिख रहे हैं उसमें कुछ भी मुझे स्टाइलिंग चाहिए, ठीक है, मुझे उसमें कुछ क्रिएटिविटी चाहिए, तो मैं किसका यूज करता हूँ? स्टाइल टैग्स का। जनरली ये तीन तरह के होते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, और साथ में दो और होते हैं, स्ट्रॉन्ग और ईएम। ये टैग भी होते हैं, ठीक है, इनको भी हम देखेंगे। तो ये 5 टैग हम पढ़ने वाले हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्रॉन्ग और ईएम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बोल्ड टैग से। देखो बच्चा, बोल्ड टैग क्या होता है? दिस टैग स्पेसिफाइज द टेक्स्ट इनटू द बोल्ड टैग्स। ये कंटेनर टैग होता है। ये क्या होता है? आपकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए होता है। ओपन करने के साथ क्लोज करना जरूरी होता है। ऐसी इटैलिक क्या होता है? ये हमारे किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में कर देता है, ठीक है। ऐसी अंडरलाइन क्या करता है? किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन फॉर्म में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। देखते हैं बच्चे, मतलब अंडरलाइन में नीचे एक लाइन आ जाएगी। प्रोग्राम चला के देखते हैं, ज्यादा बेटर हो जाएगा। चलिए, मैंने एक प्लस पे किया बेटा, न्यू फोल्डर मैंने किया स्टाइल टैग्स डॉट एचटीएमएल से, ठीक है। अब देखो बच्चे, मैंने लिखा एचटीएमएल, मैंने लिखा हेड, मैंने लिखा टाइटल, ठीक है, और लिखा मैंने स्टाइल टैग्स। मैंने टाइटल क्या कर लिया मेरे बच्चे? क्लोज कर लिया। और मैंने क्या किया बेटा? हेड क्लोज कर लिया, ठीक है। मैंने क्या किया? बॉडी स्टार्ट करी, ठीक है, बॉडी। अब क्या लिखा? मैंने लिखा माई नेम इज, अब मैंने बी स्टार्ट किया, बोल्ड टैग, अमित कुमार, और बी क्या कर लिया? क्लोज कर लिया बच्चे, ठीक है। आई लिव इन, मैंने लिखा, अब आई टैग स्टार्ट किया, लिखा आ, आ, बरेली, ठीक है। मैंने आई टैग को क्या कर लिया? क्लोज कर लिया। आई लव टू प्ले, अब मैंने यू टैग का इस्तेमाल किया और लिखा क्रिकेट, ठीक है। और मैंने यू टैग को क्या कर लिया मेरे बच्चे? क्लोज कर लिया, ठीक। उसके बाद बॉडी मेरी क्लोज हुई, और मैंने क्या कर लिया अल्टीमेटली? HTML को क्लोज कर लिया, सेव किया, कंट्रोल एस दबाया, और जैसे ही बच्चे मैंने इस पे क्लिक किया, देखो मेरे बच्चे, माई नेम इज अमित कुमार। अमित कुमार को मैंने क्या किया था? बी टैग में किया था। किस में किया था? अमित कुमार को बी टैग में किया था। तो मेरे बच्चे क्या हो गया? अमित कुमार बोल्ड हो गया। बरेली को आई टैग में किया था, तो देखो हल्का सा टिल्ड हो गया। इटैलिक क्या करता है? हल्का टिल्ड कर देता है। और क्रिकेट को अंडरलाइन किया था, तो वो क्या हो गया बेटा? अंडरलाइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यू टैग में क्या हुआ? तो क्या हो गया बेटा? अंडरलाइन हो गया। अब सर, क्या हम क्या कहते हैं, मैं बोल्ड इटैलिक इकट्ठे यूज कर सकता हूँ? आप बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ग्रुप में यूज कर सकते हो। देखो मैंने क्या किया, बोल्ड लिखा, फिर आई लिखा, और आई क्या कर लिया मैंने बच्चे? क्लोज कर लिया। अब देखो, अमित कुमार को मैंने बोल्ड भी बनाया है और इटैलिक भी बनाया है। तो देखते हैं मेरे बच्चे, मैंने कंट्रोल एस की, और फिर से मैंने इस पे क्लिक किया। अब देखो मेरे बच्चे, अमित कुमार जो पहले से बोल्ड था, अब वो क्या हो गया? उसके साथ साथ इटैलिक भी हो गया है। तो आप ये क्या कर सकते हैं? तीनों चीजें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चल, अच्छा, अब मैंने क्या करने वाला हूं, मैं लगा रहा हूं स्ट्रॉन्ग। एक टैग होता है स्ट्रॉन्ग टैग। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। माई नेम इज अमित कुमार, स्ट्रॉन्ग अमित कुमार, ठीक है। और मैंने इसको सेव किया और ये रहा चलाया।
तो देखो बच्चे, अमित कुमार फिर बोल्ड में आ गया। अमित कुमार क्या हो गया, फिर बोल्ड में आ गया। जैसे बोल्ड टैग भी बोल्ड में कर रहा था, वैसे स्ट्रॉन्ग टैग भी क्या करता है, बोल्ड में ही करता है। ऐसे ही मैंने ईएम लिखा। ठीक, मैंने क्या लिखा, ईएम। मैंने यहाँ पे इटैलिक रखा था, यहाँ पे ईएम लिखा, और यहाँ पे एम्फेसिस ईएम क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। ठीक है, मैंने फिर से चलाया। अब देखो बच्चे, वो किस में आ गया, इटैलिक में आ गया। किस में आ गया, इटैलिक में आ गया। तो सर ये इटैलिक, ये ईएम इटैलिक की तरह है, स्ट्रॉन्ग बोल्ड की तरह है, क्या चक्कर है। देखो बच्चे, स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है, जनरली जो स्ट्रॉन्ग टैग है या बोल्ड टैग है बच्चे, वो विजुअली ना जो डिस्प्ले करता है टेक्स्ट को, वो किस में करता है, बोल्ड में ही करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग कहते हैं दिस टैग इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट द टेक्स्ट व्हिच शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस टिपिकली रेंडर्ड एज बोल्ड टैग। मतलब आप जिस टेक्स्ट को भी स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर डालोगे वो भी बोल्ड टैग की तरह दिखेगा। लेकिन डिफरेंस क्या होता है बच्चे, जनरली, ठीक है, विजुअली सेम रहता है, लेकिन अगर मुझे मेरे HTML डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा टेक्स्ट है जो अटर इंपॉर्टेंस में दिखाना है, उसको मैं स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर एनक्लोज कर दूंगा। ठीक है, वो दिखेगा बोल्ड की तरह, लेकिन अगर मुझे उसकी स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस या सीरियसनेस या अर्जेंसी दिखानी होगी, तो मैं किसका यूज करूंगा, स्ट्रॉन्ग टैग का, हमारी कोडिंग में। लेकिन अगर मुझे सिंपली प्रेजेंटेशन के लिए यूज करना है, तो मैं किसका यूज करूंगा, बोल्ड टैग का। विजुअली बोल्ड और स्ट्रॉन्ग क्या करते हैं, बिल्कुल सेम दिखते हैं। ठीक, और यही सेम डिफरेंस आपके एम्फेसिस, जो एम्फेसाइज करता है टेक्स्ट को, ठीक है, और इटैलिक, उनमें होता है। ठीक है, बस डिफरेंस ये होता है कि मुझे कुछ भी इंपॉर्टेंस दिखानी हो तो मैं ईएम टैग के अंदर डाल देता हूँ, और आई टैग, इटैलिक टैग क्या होता है, जनरली मेरा प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि भैया बोल्ड और स्ट्रॉन्ग के बीच में क्या डिफरेंस है, और इटैलिक और ईएम के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है बच्चे, चलिए अब बात करते हैं हम HTML लिस्ट की बच्चे। ठीक है, देखो HTML लिस्ट क्या होती है, जब भी मुझे किसी भी डेटा को इंफॉर्मेशन को लिस्ट की फॉर्म में स्पेसिफाई करना होगा, तो मैं इसका यूज करूंगा HTML लिस्ट का। इसमें बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं, 3 तरह की होती है, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, डिस्क्रिप्शन। आज की क्लास में हम अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चे, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड का दूसरा नाम क्या होता है, बुलेटेड लिस्ट, और ऑर्डर्ड लिस्ट का क्या नाम होता है, नंबर्ड लिस्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट का नाम क्या होता है बेटा, अननंबर्ड लिस्ट होता है। मैंने अभी बताया बच्चे, क्या होता है, इसमें सिंबल लग जाते हैं। मैं लिखा इंडिया, मैंने लिखा ऑस्ट्रेलिया, मैंने लिखा इंग्लैंड। तो ये क्या लिस्टिंग है, ये क्या लिस्टिंग है। ठीक है, इसमें बुलेट सिंबल लगा, सिंबल लगा है। ठीक है, मैंने ये सिंबल लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया सिंबल, तो ये क्या होंगे बेटा, मेरे लिस्ट हो गई। ठीक है, कौन सी लिस्ट है मेरी, मेरी है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इसमें नंबर्स नहीं आते। ठीक, इट इज इंटेंडेड लिस्ट विद अ बुलेट सिंबल। ये क्या होते हैं, बुलेट सिंबल्स होते हैं। ठीक है, इंटेंडेड मतलब आगे शिफ्ट हो जाती है, बुलेट सिंबल इन फ्रंट ऑफ ईच लिस्ट आइटम। अनऑर्डर्ड लिस्ट किससे स्टार्ट होती है, यूएल से, और इसका लिस्ट आइटम किससे स्टार्ट होता है, एलआई से। कंटेनर टैग है, मतलब ओपन करने के साथ क्लोज करना जरूरी होता है। जनरली वेब ब्राउजर्स में जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो फुल डिस्क होती है, नहीं ब्लैक सर्कल होता है। ठीक है, प्रोग्राम चला के देखते हैं पहले। ठीक है, चलिए बच्चे। हम्म हम्म, मैंने क्लोज किया, नई फाइल बनाई। ठीक है, मैंने लिखा अनऑर्डर्ड लिस्ट डॉट एच टी एम। ठीक, चलिए मैं यार इसका कुछ डेटा फटाफट कॉपी करके पेस्ट कर ले रहा हूँ, तो मुझे बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे लिखा अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, देखो बच्चे, मान लो मुझे क्या करना है, मुझे एक लिस्ट बनानी है, मुझे एक वेब पेज बनाना है, वेब पेज में एक लिस्ट बनानी है। वेब पेज में लिस्ट क्या है मेरे बच्चे, देखो वेब पेज में मेरी लिस्ट है एशियन कंट्रीज। एक सेकेंड,
इंडिया, भूटान और नेपाल, ये मुझे बनानी है। ठीक है, ये मुझे वेब पेज बनाना है। ठीक, तो देखो बच्चे, वही पुराना काम, पहले HTML लिखा, फिर हेड लिखा, फिर मेरे बच्चे टाइटल लिखा। टाइटल में क्या लिखा मैंने? मैंने लिखा टाइटल में अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और टाइटल क्या कर लिया मैंने? क्लोज कर लिया। हेड मैंने क्लोज कर लिया। ठीक है, अब बॉडी स्टार्ट करिए। अब देखो बच्चे, ये मेरा नॉर्मल टैक्सेशन कंट्री, तो मैं लिखूंगा एशियन कंट्रीज। क्या लिखा? एशियन कंट्रीज। ठीक है बच्चे, अच्छा। अब मुझे क्या करना है? इंडिया, भूटान, नेपाल, मेरी लिस्ट स्टार्ट हो चुकी है। कौन सी लिस्ट है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट किससे स्टार्ट होगी? यूएल से स्टार्ट होगी। किससे होगी बच्चे? यूएल से स्टार्ट होगी। ठीक, मैं लिखा यूएल, और उसके बाद लिखा मैंने, अब लिस्ट आइटम्स क्रिएट होने वाले हैं एल आई, तो सबसे पहले लिखा एल आई इंडिया। एल आई को आप क्लोज कर लीजिए, नहीं भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एल आई स्टार्ट किया, लिखा मैंने भूटान, फिर दूसरा लिस्ट आइटम मेरा क्लोज हुआ। फिर तीसरा क्या है? नेपाल, नेपाल। ठीक है बच्चे, फिर ये लिस्ट आइटम क्लोज हो गया। ठीक है, उसके बाद मेरी ये लिस्ट खत्म हो चुकी है। अनऑर्डर्ड लिस्ट को मैंने क्लोज कर लिया, बॉडी को क्लोज कर लिया, और मैंने HTML को क्या कर लिया बच्चे? क्लोज कर लिया। तो ये मेरा क्या बन गया? एक ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक प्रोग्राम बन गया। ठीक है, चलिए बना के देखते हैं कैसे होता है। एक बार हम प्रैक्टिकल भी करते हैं इसका। ठीक है, देखो बच्चे, हमें क्या करना था? मैंने लिखा था एशियन कंट्रीज। ठीक है, अब मुझे अनऑर्डर स्टार्ट करनी, तो क्या आएगा? यूएल। ठीक है, मैंने लिखा एल आई इंडिया, एल आई भूटान, और एल आई नेपाल। ठीक है, और मैंने क्लोज क्या कर लिया? लिस्ट आइटम को मैंने क्लोज भी कर लिया। देखिए, अब मैं एक चीज और बताता हूँ। मैंने जैसे ही किया, देखो ये खुद भी खुद ही क्या कर रहा है? ये क्लोज वाला चीज दिखा रहा है, यहाँ पे एल आई दिखा रहा है ना। आप जैसे ही टैब दबाओगे तो ये खुद ब खुद राइट हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा फायदा मिलता है कि आप चीजें क्या कर सकते हैं, खुद से चीजें आपकी आगे बढ़ जाती हैं। ये खुद ब खुद हिंट देता है कि इसके एंड में क्या आएगा, तो वो चीजें क्रिएट हो जाती है। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अभी इन चीज़ों को ट्राई मत करिएगा। ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ कि टैब से हमारा जो भी टेक्स्ट है वो राइट हो जाता है। ठीक है, AI की फॉर्म में। लेकिन इनको ट्राई मत करिएगा मेरे बच्चे। ठीक है, क्योंकि अभी आप प्रोग्राम बनाना सीख रहे हैं। मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं, मुझे थोड़ी बहुत ही आती हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं आता है, आप भी सोच रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई भी आपसे बोले ना प्रोग्रामिंग में कि मुझे सब कुछ आता है, भाई वो आपसे झूठ बोल रहा है। ठीक है, हमें प्रोग्रामिंग जब भी हम करने बैठते हैं, हमको लगे रहना होता है। ठीक है, हमको प्रैक्टिस लगातार करते रहनी चाहिए। कोई अगर आपसे बोल रहा है कि भैया मुझे पूरी कोडिंग आती, भैया वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। किसी को पूरी कोडिंग नहीं आती। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा छूट जाता है जो आपको नहीं आता, वो जो आपको सीखना पड़ेगा, जो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ, अभी आप सीखने के दौर पे हैं। ठीक है, तो मुझे थोड़ा बहुत आता है, इसलिए मैं ट्राई कर लेता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है? आपको ये चीजें ट्राई नहीं करनी है। जब एक लेवल आएगा, जब आपका एक प्रैक्टिस बन जाएगी, जब आप एक कंसेप्ट ले हो जाएंगे, तो आप बेशक इन चीजों को ट्राई करिएगा। और अभी आप देखिए एकेडमिक लेवल पर हैं। ठीक है, मैं एकेडमिक लेवल पे नहीं हूँ। मुझे प्रोग्राम पेपर में जाके टाइप नहीं करना। आपको पेपर, सॉरी, मुझे पेपर में जाके लिखना नहीं है। आपको पेपर में जाके लिखना है। और जब मैं पेपर में लिखना होता है, वहाँ पे कोई हमारे पास हेल्प नहीं होती है। ठीक है, चीटिंग वीटिंग नहीं होती है, सिस्टम नहीं होता है, तो वहाँ पे हमें आदत बनानी पड़ती है। ठीक है, चलिए, फिर हमने क्या किया? लास्ट में क्या आएगा बच्चा? मेरा यूएल क्लोज आएगा। ठीक है, अब मैंने कंट्रोल एस किया और इस पे क्लिक किया। देखो बच्चे, मेरी लिस्ट बन के आ चुकी है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या था? ब्लैक सर्कल होती है। अब मैं चाहूं तो इसका ब्लैक सर्कल भी चेंज कर सकता हूं। ठीक है, मतलब मैंने क्या लिखा, मेरे पास वैल्यू होती है टाइप। क्या होता है मेरे पास? एक एट्रीब्यूट है टाइप। ये क्या करता है? ये बुलेट सिंबल को चेंज कर देता है। तीन तरीके होते हैं: सर्कल, डिस्क, स्क्वायर। स्क्वायर में मैं यूज करूंगा तो क्या होगा? एक स्क्वायर सिंबल आ जाएगा। ठीक है, ब्लैक कलर का। डिस्क में करूंगा तो एक सॉलिड सिंबल आ जाएगा, और सर्किल करूंगा तो क्या आएगा? एक गोला आ जाएगा। ठीक है, चलो चला के देखते हैं। क्या लिखूंगा? यूएल
टाइप इज इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू में क्या दूंगा, या तो स्क्वायर, सर्किल या डिस्क। चला के देखते हैं, ठीक है बच्चे। मैंने क्या लिखा बेटा, यूएल टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर। जैसे ही मैंने प्रेस किया बेटा, इसके बाद देखो स्क्वायर में आ गया। मैंने लिखा स्क्वायर इज इक्वल, टाइप इज इक्वल टू डिस्क, और जैसे ही मैंने चलाया देखो बच्चे, जो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है वही आया। मैंने लिखा सर्कल, ठीक है, देखो बेटा हॉलो सर्कल आ गया, ठीक है। तो ये क्या था, मेरा टाइप एट्रीब्यूट। अब हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चे, ये हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। देखो बेटा ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, ये नंबर्ड लिस्ट होती है। जैसे अभी तक बुलेट सिंबल आ रहे थे ना, तो कुछ भी ऑर्डर नहीं था। अब यहाँ पे 1 2 3 ABC रोमन्स में नंबर, मतलब एक नंबर एक ऑर्डर्ड के में आएगा, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है बच्चे में, किससे स्टार्ट होती है, ओवेल से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है, ओवेल से। और इसका लिस्ट आइटम किससे स्टार्ट होता है, LI से। बिल्कुल सेम होता है, बस वहां पे यूएल होता है, यहाँ पे LI होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो नंबरिंग होती है क्या होती है, 1 2 3 होती है। चलिए चला के देखते हैं इसको, ठीक है बच्चे। चलो एक बार बना के देखें पहले, फिर चला के देखते हैं प्रोग्राम, वो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। हमें क्या करना था, हमें एक वेब पेज बनाना है। सेम वेब पेज बनाते हैं, ठीक है। एशियन कंट्रीज, 1 इंडिया, 2 नेपाल, आई थिंक 2 पे हमारी भूटान, चलो कोई बात नहीं, 2 पे नेपाल से, 2 3 क्या है, भूटान। अब ये बनाना है बच्चे, मैंने क्या लिया, HTML, मैंने लिया हेड, फिर क्या है मेरे बच्चे, टाइटल आया, फिर आया मेरे बच्चे, मैंने दिया इसका नाम ऑर्डर्ड लिस्ट, टाइटल क्लोज किया, हेड क्लोज किया बच्चे, ठीक है। फिर हमने क्या स्टार्ट करी, बॉडी स्टार्ट करी मेरे बच्चे। क्या लिखा, एशियन कंट्रीज, नॉर्मल टेक्स्ट है इसलिए लिखा एशियन कंट्रीज। अब मेरी लिस्टिंग स्टार्ट होने वाली है, अब मेरी क्या स्टार्ट होने वाली है, लिस्टिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है बच्चे। कौन सी लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट। क्या लिखूंगा मैं, OL, क्या लिखूंगा, OL, ठीक है बच्चे। अच्छा, OL लिखा, फिर लिखा LI, वही पुराना काम, LI इंडिया, LI क्लोज किया, LI नेपाल, LI क्लोज किया, LI भूटान, LI क्लोज किया, ठीक है। और UL क्लोज किया, बॉडी क्लोज करी, और HTML क्लोज किया बच्चे, ठीक है। तो देखो बच्चे, जैसे ही मैंने UL नहीं, सॉरी बेटा, OL, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट, OL, ठीक। जैसे ही मैंने क्रिएट की तो मेरी ये लिस्ट क्या हो जाएगी, मेरी क्रिएट हो जाएगी। चलिए चला के देखते हैं कि भाई चल भी रहा है सर, ये ऐसे ही आप कह रहे हैं। भाई एक काम कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे फिर से किया मैं, प्लस पे साइन किया, मैंने लिखा ऑर्डर्ड लिस्ट डॉट HTML, ठीक है। अब मैं यही वाला कोड एक काम कर रहा हूँ, कॉपी कर ले रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा लिखने में आसानी रहेगी। क्या थी, OL थी, ठीक है, इसको मैंने OL कर लिया, ठीक। फिर यहाँ पे भूटान थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो मैंने इसको भूटान कर लिया, और यहाँ पे क्या थी, नेपाल, और मेरी ये OL मैंने क्लोज कर दी, ठीक है। सेव किया। अब देखो जैसे ही रन करूंगा, देखो मेरे बच्चे, अब मेरी जो नंबरिंग है किस फॉर्म में आ गई, 1 2 3 की फॉर्म में, किस में आ गई, 1 2 3। अच्छा, यहाँ पर भी हमारे पास 2 एट्रीब्यूट होते हैं, जिसमें पहला एट्रीब्यूट है मेरा मेरे बच्चे टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट क्या करता है, ये मेरी नंबरिंग चेंज करता है। अगर मुझे 1 2 3 चाहिए, बाय डिफॉल्ट 1 2 3 होती है। अगर रोमन नंबर्स में चाहिए तो कैपिटल आई कर दूंगा, स्मॉल रोमन नंबर्स में चाहिए तो स्मॉल आई कर दूंगा, अल्फाबेट्स में चाहिए तो कैपिटल ए कर दूंगा, लोअर केस में चाहिए तो स्मॉल ए कर दूंगा। चला के देखते हैं मेरे बच्चे कि क्या फर्क पड़ता है इसमें। देखो मैंने लिखा OL टाइप
इज इक्वल टू कैपिटल ए, सेव किया और बच्चे फिर चलाया, देखो बच्चे ए बी सी के फॉर्म में आ गया। मैंने इसी को क्या कर दिया, स्मॉल ए कर दिया और अब चलाया, देखो बच्चे स्मॉल ए बी सी की फॉर्म में आ गई लिस्टिंग मेरी, ठीक है। मैंने इसी को लिखा स्मॉल आई, तो अब ये रोमन नंबर की फॉर्म में आएगी, देखो बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। कैपिटल आई कर दिया मेरे बच्चे, तो देखो क्या आएगा, कैपिटल रोमन नंबर्स की फॉर्म में आएगी, ठीक है बच्चे। मैंने इसको 1 दे दिया, तो जो बाय डिफॉल्ट होता है वही आएगा, मतलब 1 2 3 की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एट्रीब्यूट क्या होता है, दूसरा एट्रीब्यूट स्टार्ट। आप देखो जब भी मैं ओ एल इजिकल टू टाइप इजिकल टू 1 कर रहा हूँ तो 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैं अगर क्या कह रहा हूँ, रोमन नंबर कैपिटल आई कर रहा हूँ तो 1 2 3 से है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये भी चेंज कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा स्टार्ट इज इक्वल टू, स्टार्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स में क्या दे दिया मैंने, 4, क्या दे दिया मैंने, 4। अब ये क्या करेगा, और मैंने दे दिया मेरे बच्चे, चलो अभी टाइप इज इक्वल टू 1 लिखा, मैं स्टार्ट इज इक्वल टू 4 लिखा बेटा। जैसे ही प्रेस करूंगा देख बच्चे अब मेरी लिस्टिंग कहाँ स्टार्ट हो रही है, 4 से हो रही है। मैंने यही अगर टाइप इज इक्वल टू ए दे रखा था, ठीक है, तो बेटा देखना मेरी जो लिस्टिंग स्टार्ट होगी वो डी से स्टार्ट होगी, क्योंकि डी क्या होता है, चौथा नंबर होता है, ए बी सी डी, डी क्या है, 4th नंबर पे, ठीक बच्चे। मैंने सिंपली टाइप की वैल्यू नहीं दी और स्टार्ट दिया और अब चलाया, तो मेरे बच्चे देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 2 3 होता है, तो मेरी नंबरिंग कहां स्टार्ट होगी, 4 से स्टार्ट होगी, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये था हमारा ऑर्डर्ड एट्रीब्यूट, ठीक है, ऑर्डर्ड के टाइप और स्टार्ट एट्रीब्यूट। कल हम पढ़ेंगे डेफिनेशन लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, फॉन्ट टैग, और ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल नहीं परसों हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट संडे को हम 10 बजे आएंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चन होंगे, वो हम करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, एरर फाइंडिंग, आउटपुट फाइंडिंग, वेब डिजाइनिंग, सारी चीजें हम करेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये काम हम कब करने वाले हैं, ये हम करने वाले हैं संडे को। परसों हम क्या करेंगे, परसों हम हमारे 3 टॉपिक हटाएंगे, खत्म करेंगे। कौन कौन से हटाएंगे बच्चे, डेफिनेशन लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट और आपका फॉन्ट है, ठीक है बच्चे। तो आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट दे सकते हैं, ठीक है बच्चे। कुछ भी डाउट हो आप बोलिएगा, हम उसको जो भी आपके डाउट्स आ रहे होंगे वो हम आपकी संडे की क्लास में फिर से कवर करेंगे, ठीक है बच्चे। तो जो भी डाउट्स हैं आप भेज सकते हैं आराम से, और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए मेरे बच्चे, ठीक है। शेड्यूल आपके पास है, हमको बहुत तरीके से पढ़ना है, ठीक है। हमारी क्लास मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को शाम 6 बजे ड्रॉप हो जाएगी। बाय चांस किसी वजह से 6 बजे तक ड्रॉप नहीं हो पाई तो 7 8 बजे तक मैं ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। कभी टेक्निकल इशू आ जाएगा तो हो जाएंगी। प्लस संडे को हमारी क्लास शार्प 10 AM पे शुरू हो जाएगी, ठीक है। सुबह 10 बजे आप सबका फ्री टाइम होता है, आप 10 बजे आइए, 1 घंटे की हमारी लाइव क्लास होगी, जिसमें क्या होगा, आपके डाउट्स होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, कंसेप्ट आपके क्लियर करे जाएंगे, ठीक है, कोडिंग कराई जाएगी आपको। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस तरीके से पढ़ना है। आप इस संडे तक मैं अपनी ऐप पे आपको नोट्स और शीट्स भी डाल दूंगा, ठीक है। बल्कि शीट्स कोशिश करूंगा कि कल या परसों तक हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कैसे चीजें शीट डाउनलोड करनी है, कैसे आपको टेस्ट अगर मैं आपके लिए इंप्लीमेंट कराऊंगा तो कैसे आपको टेस्ट है ना, वो भी हम चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे। तो आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग एंड कीप गोइंग। जय हिंद,